सियासी शख्सियत सोशल मीडिया पे आपको नजर आई जिन्होंने अपनी रील्स बनवाई बाकायदा कि पीछे चरखियां चल रही हैं और वो पेचे लगा रहे हैं। उनको एक पता भी है, चीज का आइडिया भी है कि ये केमिकल वाली धात नहीं उड़ानी, उसके बावजूद उड़ाइए तो फायदा क्या। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने SOPs की एक पूरी लिस्ट जारी की थी कि इसके तहत आपने सत्य बनानी है, उसके लिए पुलिस को टोटल फ्री हैंड भी दिया गया था, ड्रोन कैमरे भी दिए गए, ड्रोन भी दिए गए, लेकिन वो चीज उन्होंने नहीं की। कसूरवार किसको ठहराएंगे जनाब इसका? महकमे को। मैंने मुतलका SHO साहिबान को बुलाया, ये मेरी पतंगी है, आप पहले चेक कर लो, मूवी शूवी बना लो, ये मेरी सारी डोरे है, चेक कर लो, कल को कोई इल्जाम लगा तो भाई आप जिम्मेदार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज मेरे साथ मेरे बड़े ख़ास दोस्त जिन्होंने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर एक होती है अन्नी डालनी, इन्होंने अन्ना डाल के रखा। जनाब मलिक ज़मान साहब, पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट में आप मेरे साथ इनको देख चुके हैं। मलिक ज़मान भाई ने जनाब लाहौर में 2 बसंतें हुई हैं, बाय द वे 6, 7 और 8 को पूरे लाहौर के अंदर 2 बसंतें मनाई गई हैं। एक बसंत वो थी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से थी और दूसरी बसंत वो थी जो मलिक ज़मान साहब की तरफ से थी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या सीन किया है, क्या कर दिया भजन आपने बसंत पे? बाकी अल्लाह ताला का करम हुआ जी। नहीं, अल्लाह ताला ने तो करम किया, लेकिन जो आपने शोर मचाया बल्कि अन्ना मचाया है वो क्या था भजन? देखिए, एक बड़े अरसे बाद, 2 दहाइयों बाद हमें हमारा त्यौहार वापस मिला बसंत की सूरत में। तो मैंने ये सोचा कि यही समझा कि यार लाहौरिये मेजबानी के तौर पर ही मेन करवाते हैं, तो लोगों को पता तो चले ना मेजबानी कैसे की जाती है। बिल्कुल ठीक है भजन। 20 साल के बाद, तकरीबन 19-20 साल के बाद बसंत लौटी। आपको क्या लगता है कि ये त्यौहार होना चाहिए था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो 20 साल पहले इसको बंद किया गया था वो किस वजह से किया गया था? देखिए, वो जो बंद किया गया था तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे धाती तारों का इस्तेमाल, केमिकल डोरों का इस्तेमाल और वो चीज़ें जो नाकाबिल इस्तेमाल थी उनको इस्तेमाल करके इंसानी जानों के साथ खेलना और वो उसके ऊपर कंट्रोल ना करना, इस वजह से इम्प्लीमेंट हुआ था। तो भजन आपको नहीं लगता कि इस दफा भी वही सारा कुछ हुआ है सर? अच्छा, इस दफा वो कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं समझता कि इस दफा वो कुछ हुआ है। अच्छा मलिक साहब, पहले ना यहाँ पे मैं आपको एक हकीकत बयान करता हूँ। मैं अपनी छत के ऊपर ना, हाँ, मैंने अपनी बड़ी टीमें बनाई हुई थी। ठीक है। एक टीम मैंने वो बनाई हुई थी कि जिसने वहां पे बैठ के ये जजमेंट करनी है कि कोई आउटसाइडर आके कोई साथ कोई ऐसी चीज लेके आया हो जिससे वो मेरा छत का माहौल खराब हो, तो मैं उसके ऊपर काबू पा लूं। पहले ही आप बिलीव करना, एक मिनिस्टर के साथ एक फैमिली आई, बच्चे आए और अपने साथ जाती वो तार लेके आए, वो केमिकल की डोर लेके आए। हमने लिहाज ही नहीं किया, हमने वहां पे पकड़ी, वो तोड़ दी वहां पे। मिनिस्टर साहब ने बड़ा मुंह बनाया उस मामले में। अच्छा मलिक साहब, पहले जो है ना हम बात करते हैं पंजाब की बसंत की, फिर मलिक साहब की बसंत पे तो हम बाद में आएंगे ना। फजर और हफ्ते ढोल बजाने पड़े ने। सर पंजाब की जो बसंत हुई है, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह टाइट SOPs का जो है ना शेड्यूल दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। उसमें जितने हमारे इदारे हैं इनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि काफ़ी हद तक इन्होंने जो हो सकता था, जाहिर है इतने बड़े लेवल के ऊपर एक चीज़, एक इवेंट हो रहा है तो 100% तो उसकी एक्यूरेसी मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं पंजाब गवर्नमेंट को इस चीज़ का जो है ना क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा कि बड़े एहसन तरीके से इन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया। लेकिन उसके बावजूद भी जनाब, मैं बगैर नाम लिए कई ऐसे आपके सियासी शख्सियत सोशल मीडिया पे आपको नजर आई जिन्होंने अपनी रील्स बनवाई बाकायदा कि पीछे चरखियां चल रही हैं और वो पेचे लगा रहे हैं जनाब। देखें, एक आम बंदा करे ना तो समझ आती, चलो यार ठीक है लोगों ने नहीं बाज आना, लेकिन एक ओहदेदार आदमी, बड़ी शख्सियत का मालिक आदमी, और उसको पता है कि उसी की गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी भी लगी हुई है, उसके बावजूद जनाब चरखियां, पीछे चरखी है और वो बन रही है। फिर अच्छा नया काम किया, चरखी से डोर उतार के पिन्नों पे लपेटी गई, फिर चरखियों को कपड़ों के नीचे रख के उड़ाया गया। ठीक है, मैं आपको खुद
तीसरे दिन मैं अपनी छत पे घर पे था, 2 दिन तो आप लोगों की तरफ ही उधर रहे, ठीक है। तीसरी दिन मैं अपनी छत पे था, मेरी छत से कई गुड्डे ऐसे गुजरे कि जब जिनको पकड़ा गया, गुड्डा ना लूटे लाहौरी और हो नहीं सकता, यकीन करें कि उनके साथ केमिकल वाली डोरें। तो वो जो गवर्नमेंट ने डोर दी थी सर, पहले इस पे आंसर करें, फिर मैं गवर्नमेंट की डोर पे बात करता हूँ, गुड्डी पे। देखिए, जो अभी आपने बात की है कि अपना चरखी इस्तेमाल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चरखी इस्तेमाल हुई है, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 2 दिन पहले लाहौर के अंदर पिन्ने शॉर्ट हो गए थे। मैंने पिन्ने मंगवाए थे 45-45 रुपए के। वाह वाह। मुझे मिले वो पिन्ने कोई तकरीबन 45। मुझे जरूरत पड़ गई और मैंने उसके साथ फिर और मंगवाने शुरू किए। कोई मुझे 7,000 का मिला, कोई मुझे 8,000 का मिला, और आखिरी मेरी जो बाइंग हुई वो 13,000 की हुई। सब बड़े लकी रहे हैं आप फिर भी। ठीक है। और आप ये लकी की जो सी बात है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। कुछ आपके सोशल मीडिया ने इतना मशहूर कर दिया कि पता नहीं मैंने कितने पिन्ने खरीदे हैं। जो मेरे दोस्त से बाप थे, उन्होंने कोई चीजें मेरे से मंगवाई, जिसके बाद मेरी अपनी शॉर्टेज हो गई। और जब वो शॉर्टेज पूरी करने के लिए मैंने खुद बाइट से बाइंग की, मुझे आटे दाल चीनी के भाव का पता चला कि हाँ भाई किस भाव सिस्टम बिक रहा क्या है। है। तो फिर पता चला जी कि अब तो चरखियों से डोरे उतार के लोग पिन्ने का रहे हैं। अब तो ये है जी 3 पीसों की चरखी है, ये 25,000 की मिलेगी। खैर मैंने तो वो चीज नहीं मंगवाई। क्यों? क्योंकि मेरी छत के ऊपर सारे ये जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, जितने भी दोस्त से बाप थे, मीडिया था, मेरी हल्की सी भी बात वहां से बाइट निकलती तो मेरे में पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता था। तो इसलिए मैंने तो अपने SOPs का भरपूर एहतराम किया है। अच्छा, मेरे कई दोस्तों ने आम डोर जो बिक रही है, जो गवर्नमेंट वाली जी डोर थी सर, 42,000 रुपए की, टू बी प्रिसाइज 42,000 रुपए की सर, 2 पीस की उन्होंने जो है ना वो मंगवाई है, डोर मंगवाई है, जो पिन्ना जो है 2 पीस का 25,000 की तो आम बाइंग मेरे दोस्तों ने की है। ठीक है। इसी तरह गुड्डा 25,000 का, 12,000 का, 18,000 का। मैं खुद अपने बच्चों को कुछ लेके दिए हैं गुड्डे, हमने 1,000 रुपए का लिया है सर। नहीं, गुड्डे मेरे पास शॉर्ट नहीं हुए, गुड्डे मेरे पास बड़े थे। हाँ, आखिरी दिन मुझे किसी ने कहा जी गुड्डे ये पतंगे मंगवानी है, गुड्डे मंगवाने हैं। मैंने एक भाई को फोन किया, आप ये इमेजिन करेंगे, उसने कहा जी 1,00,000 रुपए का 100 गुड्डा। ओहो। मैं कहा की क्या जे? ਲੱਖ रुपए का 100 गुड्डा, 500 गुड्डा मंगवाना है तो 5 लाख पे दो। और आपस की बात, जिसने सस्ते खरीदे और उसको हजम भी नहीं होती ये बात कि यार क्यों भाई, किस बात के। ठीक है। नहीं, अपनी मंगवाई नहीं। तो सर ये इस पे दोबारा आते हैं कि ये जिन लोगों ने कानून के अंदर होते हुए कानून की धज्जियां बखेरी, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ये फेस्टिवल है, हमें भूल जाना चाहिए मलिक साहब, 20 साल पहले जो होता रहा है, ये जो करते थे, देखें उसका खमियाजा भी तो भुगता ना लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब ने भुगता, कि 20 साल पहले जो हम इंजॉय करते थे, वो माहौल होता था, हर छत के ऊपर जो है ना एक फैमिली वाला माहौल होता था। भुगते ना 20 साल, किस वजह से? अपनी हरकतों की वजह से। अब फिर हम चाह रहे हैं कि दोबारा वही हो। देखिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने SOPs की एक पूरी लिस्ट जारी की थी कि इसके तहत आपने बसंत बनानी है, उसके लिए पुलिस को टोटल फ्री हैंड भी दिया गया था जी। और कईयों को ड्रोन कैमरे भी दिए गए, ड्रोन भी दिए गए, लेकिन वो चीज उन्होंने नहीं की। मैं माजरत के साथ ये कहूंगा। और बाद में नेक्स्ट डे कहते हैं जी हम ड्रोन के जरिए पूरी फदाई कार्रवाई भी कर रहे हैं, पूरा निगरानी भी कर रहे हैं। अगर ये चीज वो उस दिन देख लेते, सब कुछ साफ नजर आता, छत से सर जी, कोई चीज लेकिन छुपी नहीं नजर सॉरी सर जी, फड़ो की किंज। देखें, अब आप इस तरफ आपकी छत थी, ठीक है, यहाँ पे सियालकोट स्टैलियन की छत थी, ये हमारे पीछे वाली जो बड़ी बिल्डिंग थी, मुझे नाम नहीं पता, उसके ऊपर जो है वो पूरी सर्विलेंस थी। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे कैमरास भी लगे हुए थे, वहां वहां पे पे ड्रोन भी थे। बिल्कुल। अब ये चीज वहां पे सेफ्टी के कैमरे भी लगे हुए थे। और हाँ। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जो भी आपने बात की है, मेरी छत के बिल्कुल साथ वाली एक छत थी, वहां पे केमिकल की डोरी उड़ाई जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझे ये बताएं कि ठीक है, एक सर्विलेंस हो सकती थी, बेहतर किया जा सकता था, लेकिन भाईजान वहां 3-3, 4-4 मरले, 5-5 मरले के प्लाजे हैं, 6-6 मंजिला प्लाजे हैं, भाईजान कैसे पकड़ेंगे? कितना? देखें, एक है कि आइडेंटिफाई कर लेना, वो आई एम श्योर सेफ सिटी ने शायद कर लिया होगा, लेकिन भाईजान किस तरह फड़ोगे तुसी? इतना आसान तो नहीं गा, खास तौर पे अंदरून में। देखिए, पुलिस जब पकड़ने पे आती है तो फिर पकड़ लेती है। तो ये गफलत कहेंगे आप फिर? मैं समझता हूँ ये गफलत है। कसूरवार किसको ठहराएंगे जनाब इसका? महकमे को।
लोगों को नहीं। लोग तो है ही कसूरवार, उनको एक पता भी है, चीज का आइडिया भी है कि ये केमिकल वाली धात नहीं उड़ानी, उसके हाँ। बावजूद उड़ाइए तो फायदा क्या। अच्छा, इस पे मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। पहले तो मैं चाह रहा था कि उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी वाले काम करता नहीं, अभी भी देखे मैंने बड़े ढके छुपे अल्फाज में बता दिया कि इस शख्सियत है, वो आपको भी पता है, आपने भी देखी है कि जिनकी वो वीडियो वायरल है इस वक्त, ठीक है, हाँ जी वो उस घराने से ही है जिस घराने से मना किया गया है, ठीक है। सर बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो मटेरियल अप्रूव किया गया है यार, वो गुड्डी डोर तो नहीं थी ना भाईजान, ये आप भी मानेंगे इस चीज़ को। देखें, मैंने ज़ाती, मैं को बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ गुड्डी उड़ाने में, यकीन करें मेरे हाथ से कई गुड्डियाँ तुनका मारते हुए टूटी हैं यार। भाई जनाब, ये बात करते हो, मैंने ना जब वो पिन्ना दिया ना दोस्तों को वहां पे पीने, तो उन्होंने गुड्डी उड़ाई, तो उन्होंने बोला क्या कहा, हमारा साहब है की डोर है। हाँ जी। मैं कहा यार फिर और कड़ी डोर लबड़ी थी, हाँ। शुक्र करो ऐसी लब गई है। हम्म। लेकिन ये जो आपकी बात है कि वो जब तुड़का मारा या गुड्डी उड़ाई, वो वाकई चीज नहीं थी। एक गीली उसके भी लिए थी डोर, गुड्डा उड़ाते उड़ाते फट रहे थे सर। तो आप समझते हैं कि सर ये बेहतर होना चाहिए था? क्योंकि मुझे जो लगता है ना ज़ाती तौर पे कि लाहौर में ये जो माल बना है ना, ये क्वालिटी इसकी गंदी शायद इस वजह से भी थी कि टाइम की शॉर्टेज, बड़ा कम लाहौर टाइम दिया में गया तो है। माल बना ही नहीं, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लाहौर में तो 2% माल ही बना। तो भाईजान जो आपका माल पेशावर से है, वो माल भी बड़ा अच्छा आया है, फिर ये भी बता दो आपको। नहीं, पेशावर वाला माल बड़ा फर्क था। अच्छा जी, कुछ बहुत लोग तो फर्क। कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त माल था पेशावर का। झूठ बोलते। तो कहाँ का माल बेहतर था? मैं कहीं का माल बेहतर नहीं था, हम्म। मुझे तो कहीं का माल बेहतर ही लगा। देखिए यहाँ पे जर्मन कागज ही नहीं है, हाँ बिल्कुल। जर्मन कागज इंपोर्ट नहीं हो रहा, लोकल कागज से, वो पेपर से वो गुड़ियाँ बनी हुई थी, पतंगे बनी हुई थी, हम्म। पहली बात। दूसरी बात, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी पहले धागे की, वो फैक्ट्री बंद हो गई, सूती धागा जिसको कहते थे। जैसे उसको सूती धागा कहते। अब उसके बाद जो चीजें थी इन्होंने प्रूव की थी, 2 नंबर होगी, 8 नंबर होगी, जो भी एसओपीज के जरिए से किए थे, वो जो थी उसके साथ उनका कोड लगा होना था, उसकी वो चीजें सामने आनी थी, उसकी वो चेकिंग नहीं हुई। ठीक है। वो चेकिंग होनी चाहिए थी। हमने तो इस चीज का बड़ा, एक एक चीज मैंने बोला क्या किया था आपको पता, मैंने मुतलका एसएचओ साहिबान को बुलाया, ठीक है। मैं कहा भाईजान ये मेरी पतंगी है, आप पहले चेक कर लो, मूवी शूवी बना लो, ये मेरी सारी डोरे है, चेक कर लो, कल को कोई इल्जाम लगा तो भैया आप जिम्मेदार होगे। बिल्कुल ठीक है। क्यों कि यार मैं पहले इस चीज को प्रूव करवा लूं, कल को कोई मेरे पे उंगली उठाए, मैं पहले इस चीज का एविडेंस को भाई जी है ना, तो हाँ बिल्कुल सही।